कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है और जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद आज यहाँ एकत्रित हुए थे। I am going for another meeting. I will meet you again. मतदान कल होना है। मतदान की प्रक्रिया कैसे हो ताकि एक एक मत वैध करार हो, वैलिड रहे। पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। नमस्कार, लाइव फुटेज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। उपराष्ट्रपति पद के लिए कल चुनाव होना है। उससे पहले दिल्ली में आज नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर जेडीयू संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी पहुंचे हुए थे। बता दें, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद थे। बता दें, बैठक समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने साफ साफ दावा किया कि इस चुनाव में जो एनडीए प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन की 100% जीत तय है। वहीं सीपी राधाकृष्णन ने भी कहा कि सभी सांसद इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, यही उनकी कामना है। पहले सुनिए बैठक समाप्त होने के बाद ललन सिंह और सीपी राधाकृष्णन क्या कुछ कह रहे हैं। कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है और जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद आज यहाँ एकत्रित हुए थे कौशलेंद्र जी के आवास पर। कौशलेंद्र जी ने सबको दिन के भोजन पर भी आमंत्रित किया था और जो एनडीए के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन साहब, वो भी आए थे और उनकी भी सब लोगों से बातचीत हुई। मतदान कल होना है। मतदान की प्रक्रिया कैसे हो ताकि एक एक मत वैध करार हो, वैलिड रहे, इसके लिए सभी सांसदों ने प्रैक्टिस किया और उसको सभी सांसदों का मत जो है वैध हो, उसकी तैयारी हो गई है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। थैंक यू सर। कितना आश्वस्त है सर उनकी जीत के लिए सर? 100% के ऊपर भी कुछ होता है। 100% से ऊपर का भी अगर कोई परसेंट हो तो उसको भी जोड़ लीजिए। सुदर्शन जी ने कुछ आप लोगों से किसी तरह का अपील किया है कि देश हित में सब लोग फैसला करें। सब करते रहते हैं तो करने से क्या होता है। आखिर जो सांसद चुन के आए हैं उनको भी अपना विवेक है ना, तो विवेक से वोट करते हैं ना। तो उनको मालूम है कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनका एक सामाजिक जीवन का एक लंबा इतिहास रहा है। वो जो ग्राउंड रियलिटी है उससे वो वाकिफ है। तो इस देश का उपराष्ट्रपति उसको न होना चाहिए जो देश के मूल समस्याओं से वाकिफ हो कि एयर ड्रॉप करने वाले को उपराष्ट्रपति इस देश का बनाया जाएगा। लालू जी से मिले हैं बीजेपी, बहुत बढ़िया है। तो लालू जी से मिल ही रहे हैं, तो इस देश के जो भ्रष्टाचार के जनक हैं उनसे वो मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। Namaskar, I will meet you. tomorrow? Now I am going for another meeting. I will meet you again. Thank you. What did you say to the MPs? What kind of? साहब has said कि नेशनल इंटरेस्ट में सबको वोट करना Thank you very much. Yes, everybody is taking interest only in the nation. Yes. Okay. तो आपने सुना, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने साफ साफ कहा कि इस चुनाव में जो एनडीए उम्मीदवार हैं उनकी जीत तय है। उन्होंने लालू यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव भ्रष्टाचार के जनक है। अगर उनसे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो मुलाकात कर रहे हैं तो वो अपना समझ सकते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भी
सभी सांसदों से अधिक वोट डालने की अपील की है। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।